नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल, और सीधा सवाल में जो आज का विषय है वह है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में गड़बड़ झाला, 25 लाख की काली सच्चाई का काला खुलासा। और हमारे साथ में आज जो मेहमान जुड़े हैं, इमरान खान जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गीतराम सिन्हा जी हैं जो अध्यक्ष आईटी सेल के हैं, धमतरी से कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब आपका भी। और हमारे साथ उज्जवल धीमान जी हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बहुत ही बेबाकी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद जनता पार्टी के और संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है धीमान साहब आपका भी। जी धन्यवाद सर। और हमारे साथ अभिषेक बनर्जी जी हैं, बातचीत करने के लिए पैनल में मौजूद हैं, वो भी हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक साहब आपका भी। तो इमरान खान साहब, आपसे ही सीधा सवाल ले लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लगातार 9 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, और भारतीय जनता पार्टी जिसने वादा किया था और चुनाव में जीतने की वजह भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा रहा है, तो अब वो अपने वादे को कैसे भूल रहे हैं, कैसे मुकर रहे हैं अपने वादे से। और साथ ही मैं अपने जो दर्शक हैं हमारे जो देख रहे हैं, वो साथ के साथ अपने शिकायत, सुझाव और सवाल अपने भेज सकते हैं ताकि आप जो है मेहमानों से सीधे अपनी बात रख सकें। जी खान साहब कंटिन्यू। छत्तीसगढ़ में 9 महीने हो गए सरकार बने हुए, मोदी की जो गारंटी है वो फेल नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो जो वादे किए थे वो सारे फेल हो गए हैं। यानी जो बोला जाता था कि मोदी की गारंटी को देकर ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। एक मुद्दा ये होता था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जहां रोजगार मिलना चाहिए तो वो भी यानी इतना ज्यादा अभी स्थिति ऐसे खराब हो गई है कि जो मिलना है वो भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसा ही भर्ती के लिए लोगों को भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है, मुंडन होने की जरूरत पड़ रही है। कल ही एक आदेश आया है, हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने एक आदेश दिया है कि 90 दिन के अंदर, 45 से 90 दिन के अंदर इनको भर्ती की जाए। उसके बावजूद भी वित्त विभाग ने सैंक्शन कर दिया है, पैसे सैंक्शन कर दिया है, उसके बावजूद भी आखिर क्यों इन लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में सवालिया निशान है। गृह मंत्री के पास जाते हैं तो गृह मंत्री जी इनसे मिलना नहीं चाहते हैं। पीएचक्यू में ये जाते हैं तो इनसे कोई बड़ा अधिकारी मिलना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं इनके साथ में जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो बदतमीजी कहला रही है। कोई भी सामने नहीं आ रहा है, बेबाक तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर इनसे कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये युवा जो है, लगभग 390 युवाओं की जो भर्ती होनी है, ये 6 साल हो गए, काफी लंबे समय होते हैं। काफी लोगों की तो एज ओवर भी हो गई होगी। फिर ये बोलते हैं कि नए तरीके से भर्ती करेंगे, 341 लोगों के पद की फिर एक विज्ञापन निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को फिर से बढ़ावा देना है। सरकार कौन चला रहे हैं ये भी अपने आप में सवाल या निशान है। विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, जो बात करता है उसको दबा दिया जाता है। पिछले सरकार में कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भूपेश बघेल का पट्टा बांध के घूमते थे, वो लोग भी इधर उधर हैं। अधिकारियों के ऊपर बड़े बड़े एफआईआर दर्ज है, उसके बावजूद भी ये लोग बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं। तो कौन सरकार चला रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये अभी तक के 9 महीने में क्लियर नहीं हुआ है। जी गीतराम सिन्हा जी, आपकी सरकार थी तो आपके द्वारा वहां भर्ती जो है 2018 से वैसे निकली है, लेकिन जब ये आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने तो इस भर्ती में भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार अभी तक भाजपा सरकार खोल नहीं पाई है। जी देखिए, भाजपा का काम है सिर्फ आरोप लगाना फिर भग जाना। वहां आप आरोप लगाए हैं तो उसको साबित भी कीजिए। और रही सवाल इस भर्ती की, तो ये भर्ती 2018 में भाजपा सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें 655 पदों पर भर्ती निकाली गई जी। सरकार परिवर्तन होते ही इस पे रोक लग गई थी। पुनः भर्ती के लिए कांग्रेस सरकार प्रयासरत थी और हमने जो वादे किए थे जनता से, वो हम पूरा करने के लिए तत्पर भी थे। हम सरकार में आते ही किसानों का कर्जा माफ किया और 2500 में जो धान खरीदी का वादा किया था वो भी उनसे किया। अब 15 साल
जो इन्होंने गड्ढा बना के रखा था उसको पाटने में समय लगता है, सरकार को स्थिरता बनाए रखने में समय लगा। हमने पुनः 2021 में इस भर्ती में 975 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 320 अतिरिक्त पद इसमें शामिल थे। अब इस बीच में कोविड महामारी के कारण सारी भर्तियां, सारे काम रुके हुए थे। कोविड के बाद फिर हमने उसको पुनः 2023 में भर्ती जारी की। उसके बाद 24 में चुनाव के कारण ये भर्ती रुक गई थी। जी, लेकिन आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप उस वक्त भाजपा ने लगाए थे कि आपने पैसे का लेन देन किया है, इसीलिए आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया को आपने जो है रोक के रखा है। तो क्या असल वजह क्या है? उस समय लेन देन हुआ था या इस सरकार में लेन देन हुआ है? क्या कुछ करेंगे? देखिए केशव पंडित जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अगर इन्होंने आरोप लगाए थे उस समय ये विपक्ष में थे, आज इनकी सरकार है, आप उसकी जांच करवा लीजिए। अगर आपको आरोप साबित सही होते हैं तो आप उस पर जांच करके कार्रवाई कर दीजिए दोषियों के ऊपर। अब तो आप सरकार में है ना, अब तो आप आरोपों से भाग नहीं सकते। आपने आरोप लगाया था, आप उसको जांच करके साबित कर दीजिए। जो दोषी है उसको सजा दीजिए, उनको जेल में डालिए। लेकिन आपकी तरफ से तो कोई भाजपा पर कोई आरोप नहीं है ना इस प्रकार का, जैसा आरोप लगाया था भारतीय। देखिए, भाजपा सिर्फ लोगों से वादे करके आई कि हम लोगों को वापस रोजगार देंगे, पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। आज 6 महीने से ऊपर हो गए इंटरव्यू हुए उसका, लेकिन अभी तक उसके परिणाम घोषित नहीं कर पा रही है भाजपा। लोगों को छल रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी, एक हमारे दर्शक छत्तीसगढ़ से पोल खोल जो है एक आईडी से यूजर हमारे कहते हैं कि बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस की गलती हुई है, रद्द तो करना ही होगा। जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, गलती कांग्रेस की नहीं हुई। जब पुनः हमने ये भर्ती निकाली थी उस वक्त अभ्यर्थियों ने ही माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके चलते ये प्रक्रिया थोड़ी सी रुकी हुई थी। जी, ठीक है। इसमें एक चीज कहूंगा। जी खान साहब जी, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, जो कल जो हाई कोर्ट का जो आदेश है, जो सिंगल बेंच का जो आदेश आया है, उसमें जो जम्मू कश्मीर की बात को लेकर जो अभ्यर्थी इसमें फेल हो गए थे, उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दिया गया है ना। इसमें अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये 90 दिन के, 45 से 90 दिन के लिए जो याचिका में माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, तो क्या ये भर्ती को पूरा करेंगे? क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा, ये तो आदेश है, कोर्ट का आदेश है, तो क्या इसको मानना पड़ेगा? क्या ये लोग इसमें भी पालन करेंगे? क्या इसमें भी एक कुछ वो निकालेंगे कि या किसी और इनके ही साथियों से याचिका या एक और मामला इसमें उठा के इसको भी पेंडिंग करेंगे? क्या चाहते हैं ये लोग? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये रहा है, मामला आता है, कोर्ट भी इसमें डिसीजन देता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस पर फिर से पुनः याचिका दायर करके फिर मामले को पेंडिंग कर देते हैं। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आदेश आया है, कल का जो आदेश आया है, क्या उस पर पालन किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल सही है कि कोर्ट बड़ा है या सरकार बड़ी है। हम लगातार इसी को लेकर के डिबेट भी कर रहे हैं। अभी सुखदेव भी हमारे साथ में हैं। अभी क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? क्या वहां पर जो हो रहा है, कोर्ट भी अब इन्वॉल्व हो चुकी है, सरकार ने तो पहले से ही दखल दिया था दूसरी सरकार में, जिसकी वजह से उनकी सरकार भी बनी। अब जो है लगातार अभ्यर्थी सड़क पर भी आ रहा है और वो भी 2-3 खेमों में बट रहा है। एक कह रहा है कि भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द करनी चाहिए, और दूसरा जो है ये कह रहा है कि नहीं, रिजल्ट आना चाहिए। जी, अभी आवाज आ रही है आपका? जी, इस पे पहले मैं ये बताना चाहूँ। जी आ रही है आवाज। जी, मैं इस पर पहले ये बताना चाहूंगा, जिन्होंने मांग कर रही है रिजल्ट की, वो तो बिल्कुल एक सिरे से गलत है, क्योंकि इस भर्ती में अनेकों विसंगतियां, जिसका प्रमाण आपको पहले भी दिया गया है। दूसरा चीज, अगर सिंगल बेंच की बात अगर खान साहब जी कर रहे हैं, तो सिंगल बेंच से अपील न्यायालय में डबल बेंच पे हमारी कई सारी याचिकाएं लगी हुई, जिसपे अभी लिस्टिंग होकर के सुनवाई होना बाकी है। तो जब तक अभी कोर्ट में आदेश आना बाकी है, जो इन्होंने जिनकी बात करी है कि ये वाली जो बेंच में जो खारिज हुआ है, तो इसीलिए हमने अपील न्यायालय गए हैं। अपील न्यायालय से अभी हमारे पास सुनवाई होना बाकी है। आप जब तक निर्णय में पहुंचेंगे नहीं, आप रिजल्ट ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या हैं? मैं उसके बाद में अभिषेक जी के पास जाता हूं। अभिषेक बंजारे जी भी इंतजार कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? जी
जी, हमारी मांग है भर्ती को रद्द किया जाए और नए सिरे से जो भर्ती प्रक्रिया है पारदर्शिता के साथ उसको लिया जाए, जिससे बहुत सारे युवाओं को पारदर्शिता के साथ भर्ती देने का मौका मिलेगा। पहले चलिए ठीक है, आपके इस सवाल पर भी हम खान साहब से सवाल करेंगे, लेकिन गीतराम सिन्हा जी से हम पहले जो है अभिषेक जी के पास जो है चलते हैं, क्योंकि अभिषेक जी लगातार इंतजार भी कर रहे हैं। अभिषेक जी, आवाज आप तक आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है जी। अभिषेक जी, आपने पूरा मामला सुना, जैसा खान साहब ने बात को रखा, गीतराम सिन्हा ने भी अपना जो है क्लियर स्टैंड किया, और साथ ही जो है अभी जी ने जो कहा है कि भर्ती रद्द कर दीजिए। आपका क्या स्टैंड है, आप किस तरफ हैं, कौन सी दौड़ में आप शामिल हो रहे हैं, और कैसे, मैं ये भी जानना आपसे चाहूंगा, क्या संतुष्ट नहीं है कोर्ट से या फिर सरकार से? जी। मैं खान साहब को नमस्कार करना चाहूंगा, और संवाददाता महोदय को आपको सादर नमस्कार, क्योंकि आपने इतना मंच दिया हमें अपनी बात रखने के लिए। तो खान साहब की बातों को मैं काउंटर करने के लिए बोलना जरूर चाहूंगा कि जिस आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, सिर्फ वही बस तो एक स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ वही बस स्टूडेंट नहीं है, उससे भी आगे वाले भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं। हमारी भी बात रखिए कि हम क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बातें क्यों जायज होनी चाहिए, क्यों जायज नहीं होनी चाहिए। बार बार आप बोल रहे हो कि हाई कोर्ट के आदेश में क्लियरली लिखा गया है कि 370 लड़कियों को हटाना है करके। उनके लिए तो कोई हाई कोर्ट का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। भर्ती को पूरा करने के लिए सबको हाई कोर्ट का रूल फॉलो करना है। ठीक। सिर्फ हमारे खिलाफ के लिए सारे हाई कोर्ट के रूल फॉलो होंगे, लेकिन जो हमारे साथ देने के लिए जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं, जैसे 370 लड़कियों को हटाने वाला, उसमें तो कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। अभी तक कोई लिस्ट जारी हुआ है कि 370 लड़कियों को हटाया जाता है, जबकि क्लियरली लिखा गया है 30% एक्सेस वुमेन इज रिक्वेस्ट, ये लिखा हुआ है, ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है, 166 पेज का ऑर्डर शीट लिखा हुआ है। लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरफ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भर्ती रद्द जो है होनी चाहिए या फिर रिजल्ट आना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, भर्ती कंप्लीटली रद्द होनी चाहिए। जी। तो क्या ये आरोप सही है जो लगातार लगाए जा रहे हैं? 25 लाख जो दिया गया, 25 लाख का जो झोल झपाटा है, जितना भी गड़बड़ झाला है, हाँ, बिल्कुल यथार्थ रूप से ये सच है, जिसके FIR भी हुए हैं, जिसको हम लोगों ने मौजूदा अधिकारी, पदाधिकारी सबके समक्ष प्रस्तुत भी किया है, जिनका संज्ञान लेने की भी बात कही गई है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि FIR तो हो गए हैं, अब तो सरकार वही है जो इल्जाम लगा रही थी और उसको जो है साबित भी नहीं कर पाई? पुलिस भी उनकी है, जांच भी उनकी है, उन्हीं का सब कुछ है, उसके बावजूद जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं, क्योंकि FIR होने भर से तो कोई आरोपी नहीं मान लिया जाएगा ना। इसीलिए FIR तो होती रहती है जी। इसीलिए तो हमारे आंदोलन है सर, इसीलिए तो हमारे आंदोलन है कि आप निष्पक्ष जांच भी नहीं कर रहे हो, और उसके बाद ये बात भी कर रहे हो कि हम 10 से 15 दिन में रिजल्ट दे देंगे। जी, जांच करिए, उसका रिजल्ट दीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमें बोलिए कि हम गलत हैं। आपके सवालों के उत्तर हम खान साहब से ले लेते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ में गोविंद जी भी जुड़ चुके हैं। उन तक पहुंचने से पहले खान साहब, जो आपको इन्होंने काउंटर किया और इन्होंने सवाल जो अपना किया, लेकिन साथ ही एक हमारे जो यूजर हैं जी, जो हमारे साथ में एक यूजर हैं, 6 साल की जो प्रक्रिया है, आप सुन लीजिए जी। आप अपनी बात रख चुके हैं, उन्होंने काउंटर केवल किया था और उसका आप उत्तर दे सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि CBI की जांच हो और भर्ती रद्द करो, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगता है आपको इस भर्ती प्रक्रिया में CBI की जांच हो जाएगी? जी, मैं एक चीज चाहूंगा, CBI ने ऐसा कौन सा मामला है जिसमें दोषी किसी को ठहराया है, वो बता दें, क्योंकि CBI इतने सालों से काम कर रही है। मुझे लगभग 24 साल पत्रकारिता के हो गए हैं, मुझे एक भी बड़ा केस नहीं दिखता जिसमें CBI ने कोई बड़ा मामले को खुलासा किया है या उसमें आरोपियों को सिद्ध हुआ है। तो ये CBI की जांच जो है वो स्टैंड है, जिसमें लोगों को लगता है कि अब CBI जांच कर रही है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अभी तक के कोई भी रिजल्ट नहीं आए हैं। उनके पास काफी लंबा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो उस पर वो अभी लगी हुई है। तो मेरे को नहीं लगता है कि CBI एक कोई बड़ा वो है। अच्छा, CBI को लेकर के चैनल पर लगातार दर्शक जो है लिख रहे हैं कि नहीं, CBI जांच कराने में खान साहब आपको डर क्यों लग रहा है? ये सवाल आपको लिख करके भेजा जा रहा है। नहीं, CBI की जांच होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। मेरा ये नहीं कहना, मेरा कहना ये है कि सरकार क्या कर रही है।
सरकार जब के पास पूरे आला अधिकारी हैं, उसके तत्काल सिंगल बेंच में आप सारी चीज को रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, सारी चीजों का, जिस तरीके से FIR लेकिन अब पहले दीवान साहब से भी उत्तर ले लेते हैं। दीवान साहब, आपको लगता नहीं है कि CBI की जांच हो या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच तो एक जैसी आएगी? क्योंकि जिस तरह के कांग्रेस के आरोप हैं कि CBI भी तो तोता है, प्रधानमंत्री के ही कहने पर चलती है, तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन सरकार है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपको क्या लगता है कि CBI की जांच में कुछ और आएगा और छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच में कुछ और आएगा? जी उज्जवल दीवान साहब। सर, मैं बताना चाहूंगा, पुलिस विभाग में नौकरी किया हूं और पुलिस विभाग में मेरे पिताजी भी नौकरी किए और मेरे पूरे खानदान वाले आज भी नौकरी कर रहे हैं। सिपाही से लेके बड़े पदों तक के हैं, इस राज्य में ही नौकरी कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं है। तो एक तो मैं पूरे भारत में घूम घूम के पूरी ड्यूटी किया हूं, तो पूरे भारत के अपराधी ये बोलते हैं कि सब जगह फंस जाना, छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ मत फंसना। ये सच्चाई है सर, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ से अपराध करके जो भी गया है कभी बचा नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस ईमानदारी से अपना काम करना चाहे तो उनको कहीं से भी किसी CBI की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी एजेंसी की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस अगर ईमानदारी से अपना काम करे तो वो खुद निर्णय लेके बहुत अच्छे से जांच प्रक्रिया को पूरी कर सकती है। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात आती है भ्रष्टाचार की। अब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, उनको बचाने के लिए फिर जब किसी भी विभाग के बड़े अधिकारी जुट जाते हैं, फिर वहां से भ्रष्टाचार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और यही हमारे राज्य में हो रहा है। जो तोता बनने वाली बात है, हमारी एजेंसी भी कहीं ना कहीं किसी की तोता बन के है। पहले वो सत्ता में थे, आज ये सत्ता में है, लेकिन जो अधिकारी भ्रष्टाचार पहले करते थे वही अधिकारी आज भी मौजूद हैं। तो इसका एकदम स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो 4 दिन में सारे पन्ने खोल के रख देगी और कौन गलत है कौन सही है सब कुछ दिखा सकती है। आज इस भर्ती प्रक्रिया में उंगली उठ रही है, इसके लिए पुलिस विभाग के जो भर्ती प्रक्रिया में जो अधिकारी थे वो जिम्मेदार हैं। इसमें किसी और को जिम्मेदार ठहराने से पहले तो पुलिस विभाग के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियां की हैं। अगर वो गलती नहीं करते तो आज इतना बड़ा सवाल ही नहीं उठता। अब उनकी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे अधिकारी। जी आप तक आते हैं, हमारे साथ में जो है इस वक्त गोविंद जी हैं। जी की बात जो मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जी ठीक है खान साहब, जो इस वक्त लकड़ी कहते हैं कि लकड़ी को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस कुल्हाड़ी के अंदर भी लकड़ी ही थी। तो आज कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है गोविंद जी कि जो वहाँ जो हाथ पैर जो काटे जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनके हाथ पैर काटने वाले उनके अपने ही हैं, वो भी कभी अभ्यर्थी हुआ करते थे। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं महोदय जी, वो भी कभी किसी जमाने में। आज जो अधिकारी कह रहे हैं कि मतलब भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी सही है ना, आज भी मैं बता रहा हूं, मैं कांग्रेस के शासनकाल से लड़ते आ रहा हूं। आप मुझे बहुत से न्यूज मीडिया चैनल सारे चीजों में देखा होगा, और आज भी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं अंतिम लड़ाई अंत तक लड़ूंगा, है ना। और रही बात ये महोदय जी कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, है ना, मैं लास्ट टाइम भी लल्लन टॉप के बाइट में यही कहा था कि अगर सारा सिस्टम सारी चीजें सही है, आपको भी ये बात अच्छे से पता होगा, व्यापम इतनी बड़ी संस्था है, अब जरा बात गौर से सुनिएगा, व्यापम इतनी बड़ी संस्था है जो एग्जाम ले सकती है तो रिजल्ट भी जारी कर सकती है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा, और मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी यही प्रश्न हमेशा करते आया हूं अपने बाइट में, कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि व्यापम ने एग्जाम लिया और आनंद फानंद में या एनपीजी के न्यूज में एक आर्टिकल छपता है अगले दिन कि रिजल्ट को पुलिस विभाग के द्वारा दबाव पूर्वक लिया गया। तो एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ये सभी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, ये मेरा प्रश्न नहीं है। बीजेपी का ट्विटर हैंडल कह रहे हैं कि गड़बड़ी के कारण हड़बड़ी, आप जाके ट्विटर हैंडल, ठीक है। तीसरी बात, इतने सारे जो FIR हुए हैं, जांच कराइए, दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात, आज तक मैंने एक भी बाइट में ये नहीं कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हम तो राजपत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे दोस्तों के साथ न्याय नहीं हो जाए। जी ठीक है। गीतराम सिन्हा जी एक हमारे जो है दर्शक सवाल लिखते हैं और कह रहे हैं कि भाई PSC घोटाला भी बहुत हुआ है कांग्रेस की सरकार में। जी
और ये लगातार बहुत बड़ा जो है महोदय जी एक प्रश्न की ओर आना चाहूंगा आपसे। बस मैं यही प्रश्न कहना चाहूंगा कि आज चुनाव के पहले जितने भी नेता मंत्री, सारे नेता मंत्री ने ये कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, पीएससी में घोटाला हुआ है, ठीक है, इस बात से तो आप सहमत है। ऐसा कोई मंच अछूता नहीं रहा है जहां पे नेता मंत्री आके अपना बयान नहीं दिए कि पीएससी में घोटाला हुआ है, ठीक है। लेकिन सरकारें तो बदल गई, सरकार है, आते जाते रहती हैं, लेकिन आज भी वही परिस्थिति है कि आज भी आला अधिकारी वही के वही हैं। तो पीएससी में जब घोटाला हो सकता है समुद्र इतने बड़े एग्जाम में, तो ऐसा ही तो बहुत तुच्छ सी चीज है महोदय जी, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। जी ठीक है। गीतराम सिन्हा जी, सवाल पर फिर आता हूं कि जो पीएससी घोटाला हुआ था उस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा मीडिया ने भी उछाला था और बहुत सारे जो है लोग भी बाहर निकल के आए थे, एफआईआर वगैरह भी हुई थी। देखिए सर, ये जो आरोप लगाए हैं कि पीएससी में घोटाला हुआ है, आज ये सरकार में है, जांच भी उसकी चल रही है। आप अगर कोई भी दोषी साबित होता है तो उसको जेल में डालिए, उसको सजा दीजिए, बताइए लोगों को कि बेरोजगार युवाओं के जीवन के साथ खेलना गलत है और बंद करें। साथ ये भी है, सवाल है मेरा कि ये जो आप जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, आपको लगता है ये बहुत ज्यादा भोले वाले हैं, सबूत मिटाना नहीं जानते हैं, या इनको मालूम नहीं है कि नहीं हम किस तरह से घोटाला करें? और कोई भर्ती आज तक भारत के अंदर 75 साल बीत गए, कोई भी भर्ती सरकार किसी की भी रही हो, बिना घोटाले के आपको लगता है कि वो भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हुई होगी जिसमें कहीं ना कहीं चढ़ावा और सवाल नहीं हुआ होगा? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कितना भी आदमी गलत कर ले, आखिर कहीं ना कहीं फंसता जरूर है। आरोपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी साथ छोड़ता जरूर है, जिसपे ही पुलिस चल के काम करती है और आरोपी पकड़ती भी। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ आज भी ईमानदार लोग हैं, काम करने वाले, जो अपनी ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो अगर ऐसा किसी मसले पे आता है कि गलत हुआ है या फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर के रुक सकते हैं, रुक जाते हैं, रुकना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी एक हद है, और जो उनके ऊपर बैठे हैं वो लोग उनको रोक देते हैं। बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, उठा के कहीं बाहर फेंक दिया जाता है, कहीं इधर से उधर कर दिया जाता है, कहीं डिमोशन कर दिया जाता है, कहीं परेशान किया जाता है। लास्ट में बहुत सारे ऐसे अधिकारी देखे हैं जिन्होंने खुद को शूट कर लिया, आत्महत्या कर ली, बहुत सारे ऐसी चीजें आई, परिवार उनके टूट गए, बिखर गए, तो बहुत कुछ किया जाता है। इमरान खान साहब से पहले सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद में दीवान साहब के पास चलते हैं। खान साहब, हम पत्रकार तो आवाज उठाते रहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे तो उसमें जाते नहीं है किसी भी भर्ती परीक्षा में, तो हमारा तो काम केवल आवाज उठाना है। आरोप हमेशा पत्रकार और मीडिया के ऊपर ही बार बार क्यों लगता है कि नहीं आपने सही ढंग से नहीं उठाई होगी, या आपने सही ढंग से नहीं उठाई? अगर हम सरकार की बात ना करें तो सरकार नाराज, अगर हम कानून और संविधान की बात ना करें तो देश नाराज, और अगर जो पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं उन दोनों की अगर हम बात करते हैं, जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हमें सामने दिख रहे हैं, और उनकी तो बात होती ही हम क्योंकि मीडिया बनी इसलिए है, तो उनकी बात कहीं अगर जरा सी छूट जाती है तो इसका दोष जो है वो मीडिया के ऊपर क्यों मर दिया जाता है? जी, ये तो सच है। हम किसी के भी कोई भी खबर लगाएंगे, पक्ष विपक्ष दोनों हमारे दुश्मन होते हैं। हमको पता है, हमारा मकसद ही यही है कि हम सच को सामने लेकर आए। हमें पता है कि कोई ना कोई एक पक्ष हमको सही बोलेगा तो दूसरा पक्ष हमें गाली बकेगा, तो हम उसके लिए तैयार, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद है सच दिखाना, सच बताना। देखिए, जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट है, वो सारे स्टूडेंट मेहनत करें, यहाँ तक पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, सिस्टम अच्छा है खराब है, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका वो करें। पहली बात तो आप उस सिस्टम में बिल्कुल ना जाएं जो भ्रष्टाचार की तरफ जो बढ़ावा देता है। कोई कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ के लिए लोगों को पैसा देते हैं। भाई आप काबिल बनिए ना, आप नालायक थोड़ी ना है, आप उस लायक है कि वहां तक आप पहुंचे हैं। ठीक है, 370 जो भर्ती हैं, 6 साल क्यों लग जाते हैं? भाई ऐसे बहुत सारी पोस्ट है अभी जो पेंडिंग है, हजारों पुलिस विभाग में जो पोस्ट है वो पेंडिंग है कि 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है, 9 माह हो गए हैं, 9 साल लग जाएंगे। अगर अदालत में चला गया तो 9 साल में भी नहीं हो पाएगा, आपको लगता है कि हो जाएगा? अभिषेक बनर्जी साहब कितना सहमत है? और क्या अभी एक चीज बात ऐसी है सर कि मीडिया हाउसेस जितने भी है ना,
जितने भी अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मीडिया हाउसेस है, वो सारे के सारे जो अभी जो तूता में जो आंदोलन कर रही है ना, उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जनरली यही सच है। जिनके तूता में जो लोग आंदोलन, भूख हड़ताल वगैरह कर रहे हैं ना, इमरान हसन का नौटंकी जो कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। उन्हीं के आसपास पूरी मीडिया घूम रही है। उसका कारण ये है कि वो लोग छाती पीट पीट के बोलने लग जाते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप गरीब है, मेरे ये गरीब है, मेरा फलाना ढीमका सब गरीब है। तो पूरा उन लोग को अटेंशन मिल जाता है उन सारी चीजों का। लेकिन सवाल आपसे भी सवाल है, न्याय अगर आपको चाहिए तो न्याय तो उनको भी चाहिए। न्याय तो सभी, न्याय पर हक तो सभी का है ना इस देश का, चाहे वो सर सिंपैथी के तौर पर न्याय नहीं मिलता ना सर। सर सिंपैथी के तौर पर न्याय नहीं मिलता ना सर। अगर न्याय चाहिए, न्याय सिर्फ आरोप से भी तो नकारा नहीं जा सकता। हम ये कह रहे हैं कि न्याय तो सभी के साथ होना चाहिए। न्याय तो वो भी नहीं हो सकता है फिर पूरा, अगर एक तरफ रद्द कर दिया जाए या फिर रिजल्ट आ जाए। अगर न्याय रिजल्ट लाना भी नहीं है तो फिर सर ये भर्ती को हम शुरू से ही वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती एक खिचड़ी की तरह हो चुकी है, जिसका चावल, दाल, पानी को अलग नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एकमात्र उपचार है कि अगर भर्ती रद्द हो गई, इस भर्ती को नए सिरे से अगर किया जाए तो सारे के सारे कैपेबल लोग वापिस अंदर आ जाएंगे। लेकिन उनको अच्छे से पता है कि हम दोबारा अंदर नहीं आ सकते, इसलिए वो लोग इस चीज का नहीं फायदा नहीं उठा रहे हैं। ये उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है, समझना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं भाई हैं। अगर इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं जरा सा भी। नहीं, हक मांगना अलग चीज है सर। सर हक मांगना अलग चीज है, मैं उनको आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हक मांगना अलग चीज है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरा बाप गरीब है, मेरा दादा गरीब है, तो हम लोग क्या अंबानी के पैदा है, बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हर चीज का उपयोग किया जाता है। शायद वो ऐसा कह रहे हो, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखा जाना बहुत जरूरी है कि अगर उनकी उम्र निकल जाएगी, डर तो है, पीड़ा तो है, समझनी तो पड़ेगी उनके शब्दों पर। सर उम्र तो हमारी भी निकल जाएगी। उम्र तो क्या उनकी बस निकलेगी, उम्र तो हमारी भी निकलेगी। उम्र तो सभी की निकलेगी। उज्जवल भैया की निकलेगी, सिन्हा भैया की निकलेगी, खान साहब की निकलेगी, हर किसी की निकलेगी। कहा जा सकता है भाजपा की सरकार है, इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे कांड किए हैं, एक और कांड कर सकते हैं नया सा, एक नई परीक्षा जो है लॉन्च कर दें और ले आए, उसका भी रिजल्ट निकाल दें और नई परीक्षा के लिए जो है नए अभ्यर्थियों के लिए, और शायद इस बार संख्या बढ़ा करके अगर कहीं ना कहीं जो है वहां पर निकाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भाजपा तो कांड करने में माहिर है ना, हर समय तो करती रहती है। तो ये कांड और सही, छत्तीसगढ़ में इतिहास हो जाएगा, नाम हो जाएगा, जहां जीत नहीं रहे होंगे वहां भी आ जाएंगे दीवान साहब। जो अभिषेक साहब कह रहे हैं, न्याय तो देखिए सभी का हक है और सब चाहते हैं कि न्याय हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पीड़ा होगी, दर्द भी होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर उतनी ही रिक्तियां रहती हैं और उतनी ही चीजों के साथ होता है, फिर इंसाफ कैसा। अगर रिक्तियां कुछ बढ़ा करके फिर नया कुछ किया जाए, कुछ अगर करना ही है तो थोड़ा बहुत और बढ़ा दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए। थोड़ी बहुत लोगों को तो तकलीफ और बलि तो दी ही जा रही है, तो लगे हाथ जो है बहुत सारे लोगों को जो है बढ़ा चढ़ा के जो है अगर उनको नौकरी अगर मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। रिक्तियां तो बहुत सारी खाली हैं वहां पूरे छत्तीसगढ़ में। जी दीवान साहब। सर आप गलतियों को सुधारिए, उस भर्ती को लीजिए, उसके सारे चीजों को क्लियर कीजिए, ये सब अलग चीजें हैं। और डिफरेंट आप अलग पोस्ट निकाल कर भर्ती लीजिए, उसमें सही कीजिए, ये अलग थिंग है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, पोस्ट वही रहे और चीजें वही रहे, लेकिन अगर रिक्तियां बढ़ा दी जाए, मैं कह रहा हूँ कि 2000 जहां, हाँ सर, उसकी रिक्तियां बढ़ाकर उसी भर्ती को पुनः स्थापित की जाए। भर्ती को अगर 2000 से 3000 कर दिया जाए तो उसमें क्या जाता है, तो अच्छी चीज रहेगी ना, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन ये भर्ती वही रहेगी, ऐसा नहीं कि इसका रिजल्ट निकाल दिया जाए फिर दूसरी भर्ती को यथावत जारी रखा जाए, ऐसा नहीं होगा। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा, क्या ये ऐसा हो सकता है जो चीज मैं कह रहा हूँ और उसी पर अभिषेक जी कह रहे हैं कि नहीं ये वाली चीज जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर यही चीज अगर हो जाए तो इसमें गलत क्या है। मुझे लगता है कि जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनका भी रिजल्ट आ जाए और ठीक भर्ती में थोड़ी संख्या और बढ़ा करके एक बार जो है और परीक्षा करवा दी जाए, तो दोनों के साथ रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं। रिजल्ट नहीं आएगा जब तक उस चीज को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। मैं सवाल कर रहा हूँ दीवान जी से, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सहमत है और कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। देखिए, भर्ती कमेटी के हाथ में सब कुछ होता है। भर्ती कमेटी का अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, उसके ऊपर क्या जो मैं कह रहा हूँ क्या वो हो सकता है, और यह है प्रक्रिया, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जी वही बता रहा हूँ सर मैं। भर्ती कमेटी के अध्यक्ष के हाथ में सब कुछ होता है, उसके ऊपर विभाग प्रमुख के हाथ में होता है और उसके ऊपर सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। जब अगर कहीं पर विसंगति दिख रही है, कहीं पर उनको दिख रहा है कि हमारे ऊपर उंगली उठ रहा है, तो अभी तक के पुलिस विभाग के तरफ से कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि हमसे गलती नहीं हुई है।
जी। ये एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं पुलिस विभाग के अधिकारी। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पहले कांग्रेस की थी, अब भाजपा की आ रही है। यही भर्ती के लिए भाजपा के सारे बड़े नेता सड़क पर उतरकर अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने हर जगह पे बोले भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जो युवा वर्ग स्पेशली सब इंस्पेक्टर भर्ती पर। अच्छा ठीक है हाँ, यही दीवान सब साहब, एक इंस्पेक्टर सवाल भर्ती, एक यही सवाल तो और साथ में है, एक सवाल और साथ में है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और जिनके ऊपर आरोप भाजपा ने लगाए थे या भाजपा की सरकार आ गई, वही लोग अब उनके चरणों में जाकर के बैठ गए। अब उनको क्या जेल पहुंचाएंगे? क्योंकि बिना कारण के तो भर्ती रद्द नहीं की जा सकती, कारण तो दिखाना पड़ेगा, जेल तो भेजना पड़ेगा लोगों को। जी सर, इसीलिए हमारा आंदोलन 19 तारीख को जो हमारा आंदोलन है वो इसी मुद्दे पर रखा है कि आपने जो वादे किए हैं, जो कांग्रेस के टाइम में अपने जो 5 साल में जो वादे किए हैं, आप उसको पूरा कीजिए। हम तो कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, हम अपने दिमाग से भी नहीं बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द कीजिए। ये तो आपने कहा है ना, ये तो आपने कहा है कि रद्द करेंगे हम, ये तो आपने कहा है कि हम इसमें सुधार करेंगे। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये तो 5 साल में, विगत 5 साल में आपने कहा है ना कि भाई हम इसको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जितने भी पेपर कटिंग्स है, जितने भी ऑडियो वीडियो हैं, सब हमारे पास है। हमने उनको सारी चीजों को संबंधित अधिकारियों, नेता मंत्रियों को सबको दिखाया है, उन्होंने एग्री भी किया है। हम तो अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर हम फैल हो गए तो भाई हम भर्ती रद्द करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये आपने कहा था सर भर्ती रद्द करने की बात, ये आपने कहा था इस भर्ती को सुधार करने की बात। हम तो नहीं कर रहे हैं। गोविंद जी अपना जो है सवाल रखना चाह रहे हैं। गोविंद जी। जी महोदय जी, मेरा कहना ये है, आज ये लोग जो एक पड़ाव पार करके जो इंटरव्यू में पहुंचे हैं, ठीक है, आज यही लोग कहते हैं कि हमको असफल लोग हैं। ठीक है, मैं मानता हूं अपने कि ठीक है असफलता है, चलो वो चीज भी स्वीकार करता हूं, ठीक है। लेकिन यही भाजपा की सरकार कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम असफल है, ठीक है। भर्ती अगर रद्द हो जाती है, आप तो काबिल वाले लोग हैं ना भाई, आप तो आपके अंदर तो काबिलियत है। अगर भर्ती रद्द होती है तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप फिर से पेपर दिलाइए, फिर आ जाइए। उस समय अगर हमारे तरफ से अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो हम उसको गले गले स्वीकार कर लेंगे। और भ्रष्टाचार हुआ है, ये इस बात का सबूत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर काबिलियत है, मैं मानता हूं। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, हम मानते हैं हम असफल हैं, चलो ठीक है, आप कह दिए तो आपकी बात को मान भी लिए। आपके अंदर तो काबिलियत है ना, फिर आपको किस बात का डर है? किस बात का डर है? आप तो फिर से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपको किस बात का डर है? डर 25 लाख के वापिस लौटने का है। हाँ, 25 लाख रिटर्न नहीं होगा। हाँ, बस यही बात है अभिषेक भाई, इसलिए डर है, इसलिए डर है 25 लाख कहीं गुम ना हो जाए। और भाई ये आरोप, महोदय जी मैं लास्ट बार यही बात कह रहा हूँ कि आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, भ्रष्टाचार हुआ। ये एनपीजी न्यूज का आर्टिकल जाके देखिए आप, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल जाके देखिए कि आप क्या क्या बातें हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोविंद चंद्राकर नहीं कह रहे कि आरोप की भ्रष्टाचार हुआ, ये बीजेपी के सारे बड़े नेता कह रहे हैं। जी हमारे पास सारे सबूत हैं, आप चाहें तो हम आपको सारी की सारी चीजों को मेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि आप उसको मेल करिए। मैं लगातार वो सारी चीज का खुलासा मैं भी करूंगा, आपके साथ में हूँ, मगर आप वो दीजिए मुझे भी, क्योंकि ये पहला आपको भी सारे के सारे प्रूफ मिल जाएंगे कि बीजेपी ने क्या कहा, नेता मंत्रियों ने क्या क्या, सारे के सारे प्रूफ हमारे पास मौजूद है। हम कोई भी चीज हवा में नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज हवा में बात नहीं करेंगे। आप लोग तो पत्रकार महोदय हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग इतने बड़े बड़े नेताओं मंत्री पर जबरदस्ती आरोप नहीं लगा पाएंगे। जिस तरीके से सुनिए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, वो सारी चीज को आप हमारे सामने रखिए ना, हम आपकी बात को सुनेंगे और आपको हम मेल करेंगे। अभिषेक जी, एटीवी न्यूज चैनल ना तो एटीवी न्यूज चैनल ना तो झुकेगा और ना ही बिकेगा, इस आश्वासन के साथ ही दीवान साहब का ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया महोदय जी। न्यूज जो है निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे मेरी बात हो चाहे किसी चैनल को। आजकल मैं बहुत से मीडिया चैनल को देख आप लोगों को छत्तीसगढ़ की एक मीडिया हाउस सिर्फ तूता में जमा है कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हमसे किसी ने पूछा कि हमारे साथ क्या हुआ है? जब हम कांग्रेस टाइम में आंदोलन कर रहे थे, जब हम कांग्रेस टाइम में डंडे खा रहे थे, जब हम कांग्रेस टाइम में सड़कों में उतरे थे, तब उस बात का जिक्र क्या किसी ने किया है? उस टाइम पे नेता मंत्रियों ने, जो आज नेता मंत्री हैं, तब तो कुछ नहीं थे। तब वो जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का क्या हुआ? क्या किसी मीडिया हाउस ने इस बात पर सवाल उठाया कि भाई आपने ऐसा तक किया है? क्या आपने, आपके छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी प्रवक्ता है, आपने ऐसा सा बोला है? ठीक है, उस बात का अभी तक कोई जिक्र उठ किया किसी ने, मीडिया हाउस ने? बस सब लोग बोल रहे हैं भाई बच्चों ने हड़ताल कर रखी है, बच्चों ने मुंडन कर रखा है, लड़कियां बाल सेट करवा रही हैं, लड़के मुंडन हो रहे हैं।
ठीक है, क्या उज्जवल किसी ने जी इस कुछ बात कहना का चाह जिक्र रहे किया? थे। उज्जवल जी के पास पहले चलते हैं और फिर उसके बाद खान साहब के पास आते हैं। उज्जवल जी क्या कह रहे थे आप? जी, बात बीच में बात जी आपकी मैं ये कहना चाह रहा था सर, जो जी जो इमरान भाई हैं पत्रकारिता जगत में बहुत पुराने हैं और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत बेबाकी से उठाते हैं और अभी कहीं ना कहीं मैं उनके न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी बात को उन्होंने उठाया भी है। जितने आईपीएस आईएएस और जितने बड़े नेता मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नामजद मैंने उसको लिया है और इन्होंने बिना कट के उसको दिखाया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इमरान भाई भी खड़े हुए हैं कंटिन्यू। गीतराम सिन्हा जी भी जो जुड़े हुए थे, धमतरी में मेरी पोस्टिंग रही है। गीतराम सिन्हा धमतरी से मेरे को जानते हैं शुरू से, भले वो कांग्रेस के रहे हों, उस समय मैं नौकरी करता था और मेरी लड़ाई को शुरू से उन्होंने देखा है कि किस लेवल पे मैंने लड़ाई लड़ा है। तो वो हर एक चीज को जानते हैं। मैं व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं लड़ा सर। व्यक्तिगत तो मेरी बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां, बहुत छोटे छोटे सपने हैं, वो कभी भी पूरे कर सकता हूँ। लेकिन बात जब आती है एक समूह की, पहले बात आई पुलिस विभाग की, तो मैं विभाग में विसंगति थी इसके लिए निकला। इसको तो बहुत नजदीक से देखा है गीतराम सिन्हा जी ने। इसके बाद में जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आया तो आज इमरान भाई उसमें हमारी आवाज बन के उभर रहे हैं। इमरान भाई हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हर बात को उठाते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं और उनका तो दास्ताने दस्तावेज कंटिन्यू चल ही रहा है कि दस्तावेज के हिसाब से वो बात करते हैं कि इसमें कोई फर्जी बात नहीं करते वो कि इसका उठा के उसका डाल दिया। हर एक चीज दस्तावेज के हिसाब से वो बात करते हैं। आज इस मंच पे हम जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं और जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, देखिए जो बच्चे वहां बैठे हैं तूता में और योग्यता हासिल रखते हैं वो वहां पे बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और जो बच्चे अगर भ्रष्टाचार के कारण और गलत नीतियों के कारण बाहर हो गए, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। मेरे को जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई करवाना है। मैं युवाओं के जो भविष्य से खेलने का जो इन्होंने प्रयास किया है, युवा वर्ग आज दो पक्षों में बढ़ जा रहा है। अच्छा, सोनू भैया कौन है? अभी तक जिम्मेदारी अभी तक जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको पत्रकार महोदय, दोनों पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो खान साहब। जी बिल्कुल। कांग्रेस टाइम पे जो इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में, कांग्रेस टाइम में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती सदस्य, सब इंस्पेक्टर भर्ती अध्यक्ष, मौजूदा डीजीपी कांग्रेस टाइम में जो थे, आज भी मौजूदा वही है जिसकी आलोचना पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ मौजूदा सरकार ने की थी तब जब चुनाव नहीं हुए थे। आज भी वही सब इंस्पेक्टर सदस्य, आज भी वही सब इंस्पेक्टर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और वही डीजीपी हैं। अब सरकार तो बदल गई, तो उनके सामने आप थोड़ी बोलेंगे कि भाई हमने उस टाइम पे ऐसी गड़बड़ी की थी। वो तो अपनी बात को छुपाने की कोशिश करेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो रिटायर होने के बाद इस डीजीपी का 6 महीने और एक्सटेंड कर दिया, ये भी देख लीजिए। इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं सर 19 तारीख को। इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि भाई आपने जो वादे किए थे आप उसको पूरे कीजिए। हमारी लड़ाई न इंटरव्यू वालों से है, न तूता में बैठे जितने भी मुंडन कार्यक्रम कर रहे हैं उनसे है, न जब हम मुंडन कार्यक्रम में जो लड़कियां प्रबाल सेट करवा रही हैं उनसे हमको कोई प्रॉब्लम है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों से, न वो हमारे दुश्मन है। मेरे बहुत अजीज दोस्त लोग उसमें शामिल हैं, सब साथ वाले ही हैं। हमारी लड़ाई अपने वादों को पूरा करने के लिए मौजूदा सरकार से है कि आपने जो वादे किए थे आप उसको पूरे कीजिए। ठीक है, आंदोलन में कहीं ना कहीं गलतियां भी होती, चीजें भी होती हैं और उन्हें हम जो है हम चाहते हैं कि उन्हें न पकड़ा जाए, और या पकड़ के बैठेंगे तो आपसी सहमति कभी नहीं बन पाएगी। आपसी सहमति अगर बिठाई जाए और सही के साथ वह अगर उनको कहा जाए कि नहीं इस तरह से ये सही है तो शायद वो समझें। लेकिन इमरान खान साहब के पास पहले चलते हैं कि 25 लाख का आखिर क्या जोल जपाटा है जिसको लेकर के उन्होंने अभी तक जो है कुछ बोला नहीं है। क्या कुछ कहेंगे खान साहब, क्या उन्होंने इसको भी देखा है? एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने दिया 25 लाख रुपए, किसने दिया, किसको दिया, ये सारा दस्तावेज लेकर आप आइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसका मैं खुलासा करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उसका मेरे को दस्तावेज दीजिए। जो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वो राजनेता हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मगर दस्तावेज इतने ही थे। सवाल ये भी उठता है कि अगर इतने दस्तावेज थे एफआईआर के बाद, जी एफआईआर के बाद में अगर दस्तावेज थे जिसकी आप बात कर रहे हैं,
अगर वास्तविक दस्तावेज थे जिन पर कार्रवाई हो सकती थी तो एफआईआर के बाद में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो दस्तावेज लगाए नहीं गए या वो फिर अदालत में नहीं जा सकते थे? तो ये भी चीज है। कहीं ना कहीं ये बात आपने बिल्कुल सही बोले, कहीं ना कहीं ये आप लोगों ने सही तरीके से लगाया नहीं। कुछ चीजें ना हाई कोर्ट की मर्यादा के साथ ही होती है। जैसे हाई कोर्ट में हम ये नहीं लगा सकते सर कि वहाँ पे 25 लाख रुपए चले हैं, ये चले, ये हाई कोर्ट में नहीं लगा सकते। वो पुलिस का मामला है, उसमें एफआईआर हुए हैं, वो पुलिस अपनी जांच उसमें कर रही है। हम उसको कोर्ट में इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं लगा सकते कि आप सर देखो इसमें धांधली हुआ है, उस चीज में नहीं, हम कोर्ट में नहीं लगा सकते उस चीज को। वो पुलिस का मामला है, वो जांच का विषय है। वो जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तब उसको कोर्ट में लाया जाएगा, न कि हमारे केस फाइल करने से हाई कोर्ट में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो नियम है, ये तो आपको पता ही होगा सभी लोग। हमारे साथ चलते चलते हमारे पास आज का समय यहीं तक था। कल फिर जो है नए सबूतों के साथ भी हम जो है चीज रखेंगे, क्योंकि आज अभिषेक जी ने कहा है कि हम सबूत भेजेंगे तो हम उन सबूतों को भी अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ कहना चाह रहे थे जी गीतराम जी। केशव जी, ये है कानून की भाषा में मैं आपको बता दूं कि कानून सबके लिए बराबर है। न्याय हो रहा है सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, होते हुए लोगों को दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर आज एक अभ्यर्थी हमारे साथ में है, कोई और दूसरा अभ्यर्थी अगर अनशन कर रहे हैं तो कानून के लिए सब बराबर है। अगर कहीं गलती हुई है या फर्जीवाड़ा हुआ है या पैसे लिए गए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। अगर इनके पास दस्तावेज है तो पुलिस के समक्ष रखे या फिर कोर्ट के समक्ष रखे, इनको न्याय जरूर मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। आज जो आरोप लगाते थे वो सत्ता में है, उनके पास जाइए, आप उनको दस्तावेज दिखाइए, वो क्यों नहीं भेज रहे जेल लोगों को? सर दस्तावेज पुलिस थाने में जमा है, वहीं से हम लोगों ने कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे जांच हुई है, वो हमारे संज्ञान में नहीं है सर। गई है 19 तारीख को जब आप लोग प्रदर्शन करेंगे। महोदय जी लास्ट है उनका जवाब मैं देना चाहूंगा। जैसे कि खान साहब ने बोला कि कोई भी दस्तावेज लाइए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जितने भी बड़े बीजेपी के नेता कहते थे, है ना, कि भ्रष्टाचार हुआ है, प्रश्न आप उनसे जाके कीजिए, महोदय जी बताइए कि कहां पर भ्रष्टाचार। दूसरी बात, और जो 3 एफआईआर हुए हैं उनकी आप जांच करवाइए। ये तो हम विद्यार्थियों का काम नहीं है ना कि जांच करने, ये तो पुलिस का काम है कि एफआईआर हुए। अगर बच्चे लोग बता रहे हैं कि एफआईआर हुआ है कि आप जांच कीजिए, ये हम बोल रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं मंत्री है, जो पुलिस विभाग के मंत्री है, आपके प्रश्न को एक मिनट अभी मेरी बारी है, अभी मुझे जवाब देना चाहिए। जैसे कि खान साहब ने बोला है कि आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप दस्तावेज दीजिए। एफआईआर की कॉपी है, निश्चित रूप से जांच अगर होती है तो क्या होती है ये ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है, जांच तो होनी चाहिए। और रही बात बीजेपी के जितने भी बड़े नेता है वो कहते थे कि भ्रष्टाचार हुआ है और ये एफआईआर हो रहा है, आप उनसे जाके प्रश्न कीजिए कि कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे को है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल कह रहा है, ये एलपीजी न्यूज कह रहा है, ये एलपीजी न्यूज कह रहा है ना। हम छात्रों का काम है इसकी जांच करना। से कहना चाहूंगा, जो इमरान भाई बोल रहे थे और ये अभिषेक जी भी उनसे बात किए कि हमारे पास प्रूफ है या लोगों के पास प्रूफ है, 25 लाख अगर दिए हैं तो वो विषय आना चाहिए जी। किसने कहा कि 25 लाख का प्रूफ है? किसने कहा 25 लाख का प्रूफ है? मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ एफआईआर हुए हैं, उसमें जांच करवाइए आप। हैं बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। ये अभी से नहीं कह रहे, ये अभी से नहीं हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है महोदय जी, ये चुनाव के पहले से कह रहे हैं, ये चुनाव के पहले से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये एक भी बात भ्रष्टाचार और एलिगेशन वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं। और रही बात एफआईआर हुआ है, आप उसकी जांच करवाइए। चलिए ठीक है, हम तो सिस्टम से लड़ रहे हैं ना, हम तो राजपत्र से लड़ रहे हैं, हमारे किसी भी ने कहा है तो आप बताइए। ठीक है, चलते चलते उज्जवल दीवान साहब आपका एक कमेंट और मैं चाहता हूं, क्योंकि आज का समय भी समाप्त हो गया है। कल जो है इसी विषय में बहुत सारी चीजें जो अभिषेक साहब ने बताई हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि कल का विषय भी बेहतर हो और सरकार के कानों में जो है कहीं ना कहीं जो है ये बात पड़े, ये आवाज पड़े कि जो लोग चाह रहे हैं वो उनको करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, जितना देरी करेंगे शायद उतना ही तकलीफ और ज्यादा होगी सरकार को, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था वो उनको करना ही पड़ेगा। जी सर देखिए, सही हो गलत हो डजंट मैटर सर, अगर सरकार ने वादे किए हैं उसको पूरे करने पड़ेंगे।
ये सरकार की जिम्मेदारी है अपनी जनता के प्रति कि आप चुनाव से पहले जो वादे करेंगे आप उसको पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप वादे कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। हम तो ये मानते हैं, आप राजनेता हैं। जी, उज्जवल साहब का कमेंट आप पूरा हो जाने दीजिए। जी देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, यही दो पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन की, तो हम इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे। ये दोनों हमेशा से वोट बैंक की राजनीति की है और लोगों को गुमराह करने की ही राजनीति की है। अब लोगों के साथ में एकदम स्पष्ट हो गया। देखिए, अब युवा वर्ग जाग गया छत्तीसगढ़ का। आज सारे पढ़े लिखे युवा सड़क पे हैं, दोनों पक्षों से सड़क पे हैं, और आने वाले समय में अभी 21 तारीख को भी होने वाला है शिक्षक भर्ती वाला बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है इस राज्य में। पूरे राज्य के लोग उतरने वाले हैं सड़कों पे। तो कहीं ना कहीं अब राज्य का जो युवा वर्ग है वो जाग चुका है, शिक्षित युवा वर्ग अब सड़क पे आ रहा है। तो ये जो वादे करके उतरते थे ना सर, झूठे वादे करके लोगों को जो गुमराह करने का इनके जो सिस्टम चला आ रहा था, ट्रेंड चला आ रहा था, अब ये लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। और यही युवा वर्ग आने वाले समय में इनको पूरा जवाब देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए रिजल्ट आज नहीं निकल पाया है तो इसके लिए राजनेता जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है। और गारंटी है हमारी, इमरान भाई का साथ चाहिए रहेगा, जीतराम सिन्हा जी का भी साथ चाहिए रहेगा कि, और आपका भैया केशव भैया और ये युवा वर्ग का साथ चाहिए रहेगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग युवाओं को सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर कर दिए हैं और आज इनकी जिंदगी से खेलने की तैयारी कर रहे हैं और खेल रहे हैं, अभी तो अब ये भटक रहे हैं, मतलब इनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। तो इन सभी का सहयोग चाहिए होगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई जब होनी चालू हो जाएगी, सिस्टम अपने आप सुधरना चालू हो जाएगा। जिम्मेदारों पे कार्रवाई। दीवान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की, जितने वादे किए थे लगभग हमने वो पूरे किए थे, और उन बीच में कोविड का भी समय आ गया। मैं तो न्यूट्रल राजनीति कर रहा हूँ, ना भाजपा का हूँ ना कांग्रेस का हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। यहाँ पर तो मैं स्पष्ट दोनों पक्ष के लिए बोल रहा हूँ ना कि जिन्होंने गलत फहमी पैदा की है राज्य के युवाओं में, राज्य के लोगों में, हम उनके खिलाफ हैं। चुनाव के समय भाजपा भी यही बोलती थी कि हम रोजगार देंगे, ये भर्ती परीक्षा पूर्ण करेंगे, लोगों को रिजल्ट देंगे। आज जब सत्ता में आए हैं तो परिणाम घोषित करने में भी उनको परेशानी हो रही है। देखिए, लोग परिणाम घोषित करने के लिए ही अनशन कर रहे हैं। आपकी सरकार के बारे में जब मैं बात करूंगा तो 4 सिलेंडर फ्री में देंगे, फिर 500 रुपए में देंगे। अब बहुत पुरानी बातें हो गई, ऐसा खींचूंगा तो बहुत लंबी चीजें चली जाएंगी जो आप लोग पूरा नहीं कर पाए, वो छोड़ दीजिए। बट जो युवाओं के साथ आज के डेट में हो रहा है, मैं उन बातों पे बात कर रहा हूं कि जिसे मेरा एक सवाल है कि आपको इतना ही अच्छा लग रहा है और आप सही हैं, आपको गलत करके आपकी सरकार भी हटा दी, आपकी सरकार छीन ली आपसे, तो आप सड़क पर इनके साथ क्यों नहीं उतरते हो? आप किसी न किसी पक्ष के साथ में तो उतरिए। आप आंदोलन क्यों नहीं आप जो है कर रहे हैं? क्योंकि आप केवल बलात्कार पर आंदोलन कांग्रेस के होते हैं, भ्रष्टाचार पर जो है आंदोलन नहीं होते हैं, केवल बलात्कार पर आंदोलन होते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बलात्कार एक संज्ञेय अपराध है। आज स्टेट के अंदर में हर दूसरे तीसरे दिन बलात्कार हो रहे हैं, और मैं इनके मांगों को भी जायज ठहराता हूँ। जहां इनको हमारी जरूरत होगी, हम इनके लिए इनके साथ सड़क में लड़ने के लिए तैयार हैं। अब अभी तक आपको लग नहीं रहा है कि इनके साथ नहीं, ये लोग पहले एकजुट, सुनिए, स्टैंड तो लेना पड़ेगा। सुनिए, आपके यहाँ तो अलग अलग खुद बटे हुए अभ्यर्थी, अभी तो उनको किसी का साथ नहीं चाहिए, वो खुद बोलते हैं कि हमको अभी आपको जो पक्ष अच्छा लग रहा है आप उस पक्ष का पक्ष ले लीजिए कम से कम। नहीं, सुनिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। वो अभ्यर्थी खुद ही बोल रहे कि हमको अभी किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, जिस दिन अगर उनको लगता है हम उनके साथ खड़े हैं। दोनों पक्षों को अपनी जगह पे अड़ी गए और उनको राज्य के हर उस नेता का सहयोग चाहिए, हर उस व्यक्ति का सहयोग चाहिए जो उनको न्याय दिला सकता है। दोनों पक्ष न्याय के लिए खड़ा हुआ है। हम इनके न्याय के लिए हमेशा खड़े हैं। जब छत्तीसगढ़ के अंदर न्याय के लिए आप खड़े हैं, नहीं तो क्लियर कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर जब चुनाव था तो कौन सा अभ्यर्थी ग्रुप गया था भाजपा से मदद लेने के लिए? फिर भी तो आए ना। आप इसलिए नहीं बुलाना चाहते हो कि कहीं पोल न खुल जाए, या फिर कहीं आपको डर सता रहा है इसी का? देखिए, हम तो ये बोल रहे हैं कि आप अभी तो भाजपा की सरकार है, आप उसकी जांच करवा लीजिए। अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा 2021 की बात करते हैं और 2021 से 2023 3 साल, 21 में ये कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड 20 में खत्म होने के बाद 21 में इन्होंने फॉर्म भराया। फॉर्म भराने के बाद 1 साल बाद इन्हें मेजरमेंट कराते हैं, 1 साल बाद प्री लेते हैं, 1 साल बाद मेन लेते हैं।
उसके बाद जब चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय इन्होंने हड़बड़ी की बात करके रिजल्ट की बात करते हैं, जबकि निर्वाचन आयोग को इनके भूपेश बघेल जी को आदेश था कि नहीं देना है करके, और कोर्ट में मामला था, जांच बिना ये रिजल्ट की मांग करते। निर्वाचन आयोग को उन्होंने जो लेटर लिखा है वो लेटर मेरे पास है, उनके फेसबुक सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, किया है 20 से लगभग 2022 तक कोविड का प्रकोप दिखा था। 2020 से 2022 के बीच तक 21 में निकाला गया, लेकिन उस बीच में हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लगी उसके कारण वो विलंब होता चला गया। हाई कोर्ट में उस समय कोई याचिका नहीं। देखिए कोई भी सरकार या कोई भी भर्ती प्रतियोगिता बहुत होता है एक भर्ती को आपको कंप्लीट कराने में। अब चलते चलते तो उसमें महामारी चल रही थी, 20 में खत्म हो अगर गया कल था, को 21 में आपने फॉर्म भरा। कल को अगर कांग्रेस स्टैंड लेगी तो क्या स्टैंड लेगी? दोनों ग्रुप अगर अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो आप किसके साथ खड़े होंगे? सीधा सवाल। देखिए हमारे लिए सारे अभ्यर्थी एक जैसे, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। अभी ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगे तो इसका परिणाम आना चाहिए। विसंगतियों से भरी बाकी जो लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। अब कोर्ट उनकी याचिका सुनेंगी भी। अब कोर्ट का जैसा आदेश होगा वो सरकार को भी मान्य होगा, हमको भी मान्य होगा। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। विसंगतियों से भरी भर्ती का आप रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, पहले जांच की। चलिए ठीक है, आज के लिए समय बस इतना ही था। और आज के डिबेट में जो मेहमान आए उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ किया कि क्या जो है होना चाहिए क्या नहीं। पूरे डिबेट को सुने भी, शेयर भी करें, और कल फिर हम इसी समय मिलेंगे नए मेहमानों के साथ में। और जो भी इसमें सवाल आज छूट गए हैं, जो सुझाव जो आप देना चाह रहे थे, जो भी सवाल आप करना चाह रहे थे, जो छूट गए हैं, वो कल के लिए हम आपके सवाल बिल्कुल दिखाएंगे भी, और हम कल जो जुड़ने वाले मेहमान हैं उनसे आपके सवाल करेंगे भी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।